15 दिन हो चुके हैं और किसान में भी सड़कों पर हैं। रात हो या दिन हो, सड़कों से किसान हटने का नाम नहीं ले रहे। उनकी जो मांगे हैं सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, पर किसानों का कहना है जब तक वो नहीं मानेंगे जब तक हम हटेंगे नहीं। उसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ संदीप जी हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे अब इस चीज का हल निकलेगा। 15 दिन हो चुके हैं और आगे कितने दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे, कैसे लगता है सर सरकार कब मानेगी? कल बातचीत भी कही और कह भी दिया कि हम लिखित में देंगे, पर अब किसान कह रहे हैं सारे ही जो कानून है वो वापिस ले लिए जाएं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, आप सबको पता ही है ये कानून जो है बड़े गलत हैं और इसका असर इसी बार देखने को मिल गया। किसान को अपना धान जो है औने पौने दांव में बेचना पड़ा, ठीक है जी। और मोदी जी ने कहा था इस कानूनों के तहत किसान कहीं भी जा सकता है। किसान पहले भी जा सकता था, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने भी मना कर दिया और हरियाणा में भी किसानों का धान नहीं गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ मोदी जी से, भाई ये फायदे का हुआ कि नुकसान का सौदा हुआ जी? अच्छा, मेन बात ये है, पहले किसानों का कहना था कि एमएसपी पे गारंटी दे दो। अब जब सरकार ने कह दिया कि हम एमएसपी पे गारंटी दे रहे हैं, तो अब मान क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए जी, जो 3 बिल हैं जी, इसमें अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा भी उसमें हम गारंटी लिख रहे हैं और एक कानून बना रहे हैं, उसके नीचे अगर कोई खरीदेगा उसको जुर्माना और उसको सजा होगी, ऐसा अभी तक नहीं कहा सरकार ने। अच्छा, हाँ। तो चाहते क्या है किसान? मेन चीज क्या है? पहले कहना कि प्रस्ताव लिख के दे दो, अब प्रस्ताव लिखने के बाद पर आ गई जब सरकार, तो अब कहने लगे कि तीनों ही बिल वापस लो। देखिए जी, जितनी भी हमारी जथेबंदियां हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी की, उन्होंने जो डिसीजन लिया है इसके लिए, ठीक है, हम उनके साथ हैं। तीनों कानून वापस होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। ये केवल किसानों की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो अनाज खाते हैं। जो लोग भी धान गेहूं जो खरीद के अपना पेट भरते हैं, आज उनको अगर आटा 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा है, अगर ये जमाखोरी वाला जो कानून है अगर इन्होंने ये नहीं हटाया, तो भाई जैसे जियो ने क्या किया था, पहले फ्री में अपने कनेक्शन दिए थे, उसके बाद 400 का पैक कर दिया, बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही काम होगा लोगों के साथ। जब फसल आएगी उसकी जमाखोरी हो जाएगी। आप किसान से तो वो औने पौने दाम में खरीदी जाएगी, लेकिन आम लोगों को जो है वो आज 40 रुपए आटा मिल रहा है तो उनको 60 से 80 रुपए में आटा मिलेगा। अच्छा जी, तो सरकार को क्या कहना है कि इस चीज का हल कैसे, आखिरी हल कैसे? 15 दिन हो गए और कितने दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? जैसे अब कहा जा रहा है कि अब एक्सप्रेस वे भी बंद होगा, 12 तारीख के बाद दोबारा से किसान बाहर आएंगे, तेजी से बाहर निकलेंगे और सारी तरफ बंद कर देंगे, तो क्या उससे हल निकलेगा या और कुछ भी होगा? देखिए जी, किसान बहुत बढ़िया तरीके से अपनी फसल को मंडियों में बेच रहा था और कहीं भी जाके बेच रहा था। अब आप पत्रकार भाई हैं, मैं कहूँ भाई आप ट्रैक्टर ले लो, भाई साहब ट्रैक्टर लो, आपको जरूरत है ट्रैक्टर की? नहीं, आप लो ट्रैक्टर। मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब किसानों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं, उन्होंने मांग ही नहीं की, ऐसा कौन सी आफत आ गई जो लॉकडाउन के अंदर ये अध्यादेश लाना पड़ा? भाई जबरदस्ती थोड़ी ना है, कहना यह है कि जबरदस्ती नहीं है। भाई जबरदस्ती, और कैसे जबरदस्ती हो गई? भाई जितने किसान थे, किसी किसान जथेबंदी से इन्होंने पूछा? किसी से पूछा? भाई बात दिल्ली बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के जो डिसीजन ले रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके पूछो। अभी कई भाई थे, चलो आप कई पत्रकार, आपको पता ही है भाई हमारे किस विचारधारा के, उनके मालिक सब बिके हुए हैं। बोले एमएसपी तो सरकार कह रही है कायम रहेगी। तो मैंने कहा भाई मैं 2 ट्रॉली धान की आपको देता हूँ, आप पूरे उत्तराखंड और पूरी यूपी की मंडियों में आप धान की 2 ट्रॉली बेच के दिखा दो एमएसपी पे, सारी जिंदगी मैं गुलामी करूंगा। सरकार कह रही है किसान को समझ में नहीं आया, ये तीनों कानून अभी तक किसानों को समझ में नहीं आए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है, इसलिए जो किसान है वो यहाँ पर आकर बैठ गए। और दूसरा ये कहना है कि खालिस्तानी लोग हैं वो आकर बैठ गए, किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में है। भाई आप कितने दिन से यहाँ कवरेज कर रहे हो? मेरे को हो गए 14 दिन हो गए, जिस दिन से स्टार्ट हुआ था उस दिन से ही। आपको यहाँ आपने सब देख लिया, आपको कोई लग रहा है या खालिस्तानी है? सरकार ने तो हर तरीके से इसको असफल करने के लिए ये सब एजेंडे उठाए थे और मीडिया वालों ने ही किया था ये सारा। पहले सबसे उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टियां ये कर रही हैं, लेकिन जब राजनीतिक पार्टी जब कितने दिन तक जब आंदोलन सफल होता जा रहा था, फिर उन्होंने कहा इसको कैसे खत्म किया जाए, ये तो खालिस्तानी आ गए। जब वो मुहिम उनकी नहीं चली, ये तो जी उत्तराखंड और पंजाब का किसान है केवल, ठीक है जी, बाकी किसी राज्य को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, ये केवल पंजाब और हरियाणा का समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के किसानों का मसला। आज यूपी और उत्तराखंड से आके किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, कैसे वो इस चीज को मानेगी और क्या कहना चाहते हैं सरकार?
देखो जी, मैं सरकार से यही बेनती करना चाहता हूँ, ये तीनों काले कानून वापस लो और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाओ और सजा का प्रावधान बनाओ, जिससे नीचे कोई फसल खरीद ना पाए। इसी बार 1300 रुपए में धान खरीदा गया है। तो देखा आपने, संदीप जी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार को मानना पड़ेगा जो भी चीजें हैं, और ये तीनों जो कानून हैं इनको भी वापस लेना पड़ेगा। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।